क्या हमारे ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड हैं? और अगर हैं, तो क्या हर ब्रह्मांड में विघ्नहर्ता गणेश जी का वास है? आज हम सिर्फ एक हाँ या ना नहीं बोलेंगे। हम समझेंगे कि हिंदू कॉस्मोलॉजी मल्टीवर्स की बात कैसे करती है, गणपति को सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है, और मल्टीवर्स गॉड कहना दार्शनिक रूप से कितना सटीक है। ये वीडियो धार्मिक परंपराओं, शास्त्रीय धारणाओं और आधुनिक विज्ञान के विचारों को जोड़कर समझाने की कोशिश है। उद्देश्य आस्था को विज्ञान से साबित करना नहीं, बल्कि अर्थ खोलना है। साइंस में मल्टीवर्स का मतलब है एक से ज्यादा ब्रह्मांडों की संभावना, अलग अलग नियमों, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ अनगिनत यूनिवर्सेस। अभी तक ये एक थ्योरी है, पक्का प्रूफ नहीं। पर दिलचस्प यह है कि भारतीय दार्शनिक परंपराएं, खासतौर पर पुराण और उपनिषद, कहती हैं कि अनंत ब्रह्मांड हैं, समय के महाचक्र चलते हैं और सृष्टि स्थिति प्रलय अनवरत होता रहता है। इसे अक्सर अनंत कोटि ब्रह्मांड जैसे वाक्यों में याद किया जाता है। पुराणिक वर्णनों में ब्रह्मांड अंड यानी कॉस्मिक एग की तरह बताया गया है। इसे ब्रह्मांड कहते हैं। वेद पुराण साहित्य में समय के बड़े बड़े मानक, कल्प, मनवंतर, युग का वर्णन है और कई स्थानों पर असंख्य ब्रह्मांडों का संकेत मिलता है। कई कथाओं में ईश्वर को सर्वव्यापक, समय स्थान से परे बताया गया है। मतलब, यदि ब्रह्मांड अनेक हैं, तो ईश्वर का विस्तार उन सब में हो सकता है। यह अद्वैत और भक्ति दोनों दृष्टियों से संगत है। अद्वैत कहेगा पर ब्रह्म एक ही है, सब में वही प्रकट है। भक्ति कहेगी इष्ट देव के रूप में वही परात्पर सत्ता सर्वत्र विराजमान है। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता, सिद्धि बुद्धि दाता और आदि पूज्य के रूप में जानते हैं। शास्त्रीय परंपरा में गणेश सिर्फ एक देव पुरुष नहीं, बल्कि एक सिद्धांत भी है, इंटेलिजेंस, ऑर्डर और रिदम का सिद्धांत, जो हर शुरुआत को सुचारू करता है। जब आप गणेश को सिद्धांत समझते हैं, तो वे किसी एक जगह बंद नहीं रहते। जहां जहां बुद्धि, व्यवस्था और शुभारंभ है, वहां वहां गणपति तत्व सक्रिय माने। इसी अर्थ में भक्त परंपरा उन्हें सर्वव्यापी मानती है। गणपति को ब्रह्मा तत्व से जोड़ा जाता है। सब कुछ तुमसे उत्पन्न, तुम में स्थित और तुम में ही लय पाता है, यह भावार्थ है जो उनकी सार्वभौमिकता पर बल देता है। भक्ति धाराओं में, खासकर गाणपत्य परंपरा में, गणेश को ही परब्रह्म माना गया है। जब परंपरा कहती है कि परब्रह्म अनादि अनंत है, समय स्थान से परे है, तो दार्शनिक रूप से यह मानना स्वाभाविक है कि गणपति तत्व की पहुंच किसी एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं हो सकती। इसलिए जब कोई कहता है मल्टीवर्स गॉड, तो शास्त्रीय भाषा में इसका निकटतम अर्थ होगा गणेश तत्व पर ब्रह्म का स्वरूप है। अतः यदि ब्रह्मांड असंख्य है, तो वह सिद्धांत सब में व्याप्त होगा। गणेश को आदि पूज्य कहा गया, यानी हर आरंभ से पहले पूज्य। आरंभ सिर्फ हमारे घर का, हमारी पूजा का, हमारे प्रोजेक्ट का नहीं, सृष्टि आरंभ का भी प्रतीक हो सकता है। पुराणिक संदर्भों में कई कई लोक हैं। प्रतीकात्मक पढ़ाई कहेगी जहां भी कोई नई संरचना बनती है, किसी भी लोक या ब्रह्मांड में गणेश तत्व का आविर्भाव होगा। साइंस कहती है मल्टीवर्स अभी परिकल्पना है। हिंदू कॉस्मोलॉजी कहती है असंख्य ब्रह्मांड संभव है। क्या हम बराबर का चिन्ह लगा दें? नहीं। तो गणेश मल्टीवर्स गॉड कहना वैज्ञानिक बयान नहीं, दार्शनिक भक्ति पर कथन है, जो शास्त्रों की सर्वव्यापकता की परिकल्पना से मेल खाता है। कुछ लोग कहेंगे मल्टीवर्स शब्द शास्त्रों में नहीं, यह आधुनिक आइडिया है, इसे देवताओं पर मत थोपिए। यह आपत्ति उचित है, क्योंकि शब्द मेल से ज्यादा जरूरी है भाव मेल। दूसरी ओर कई साधक कहेंगे ईश्वर तो अनंत है, तो गणेश जी भी अनंत, फिर मल्टीवर्स हो या सिंगल यूनिवर्स, सब में वही। संतुलित निष्कर्ष यही है, शब्द मल्टीवर्स गॉड नया है, पर सर्वव्यापी गणेश तत्व पुरानी धरोहर है।
नया शब्द सिर्फ पुराने भाव को आज की भाषा में समझाने का प्रयास है। दृष्टि दुनिया को एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य संभावनाओं की प्रयोगशाला माने, जहां गणेश तत्व हर सही शुरुआत का कंपास है। क्या गणेश जी मल्टीवर्स गॉड हैं? लोकप्रिय भाषा में हाँ, अगर आपका मतलब है कि उनका तत्व बुद्धि, अनुशासन, शुभारंभ हर संभव जगत में काम करता है। शास्त्रीय भाषा में वे परब्रह्म तत्व से संबद्ध हैं, जो समय स्थान से परे है। दोनों मिलकर हमें वही सिखाते हैं, हर शुरुआत से पहले भीतर के गणपति को जगाइए। जय गणेश देवा।